Dear friends, we want to welcome you once again in this Bible study this evening, and I hope that you all are enjoying this Bible study. And when I see number of people who are participating, we give thanks to God. And I know that some of us are not able to start with 7:30, but up to late night, 10:30, 11 o'clock, 11:30, some of you are watching and studying the Word of God. And I praise the Lord for all of you. And I hope that this Bible study will definitely bless your soul, your life. And God will continue to use you mightily. प्रिय मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। और आज हम गलतियों की पत्री के दूसरे अध्याय के कुछ पदों को देखेंगे और फिर हम तीसरे अध्याय में जाएंगे और उन बातों का अध्ययन करेंगे जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। अब मेरी आशा है कि हम सब आशीष पाएंगे। इसके पहले कि आज के अध्ययन को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनंत काल के राजा, हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज शाम आपने मौका दिया कि हम फिर से एक बार आपके चरणों में आ सकें। हमारी प्रार्थना प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें, हमारी मदद करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, yesterday we were thinking about St. Paul's his talk about what he said to the Galatian church, and he said how the Lord separated him and called him to be the witness of his cross and his resurrection to Gentiles. हमने कल देखा था और बहुत सी बातों को देखा था कि इस प्रकार से प्रभु ने संत पौलुस को बुलाहट दी कि वो सुसमाचार का प्रचार अन्य जातियों में करे, अर्थात उनमें करे जो यहूदी लोग नहीं थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि पतरस को और बाकी चेलों को प्रभु ने चुना कि वो यहूदियों के बीच में प्रचार करें, और उसके संदर्भ में बहुत सी बातों पर हमने गौर करा और मैं जानता हूँ कि हम आशीष प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये बाइबल स्टडी कलीसिया के लोगों को रखा गया है, उन सब के लिए जो उसको पढ़ना चाहते हैं, और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग समय निकाल कर इस बाइबल अध्ययन में भाग ले रहे हैं। इसको तैयारी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है, और ख़ास करके कंपाइलिंग का जो वर्क है वो बहुत कठिन है, और उसके बाद उसको पोस्टिंग करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप में से कईयों का, खास करके मिस्टर प्रकाश का, जो इसमें हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, और उनके प्रयत्न के द्वारा, उनके मेहनत के द्वारा ये प्रोग्राम आपके पास आ रहा है पिछले 4 महीनों में। और प्रभु ने आशीष दिया तमाम हमारे उन लोगों को, खास करके हमारे असिस्टेंट पास्टर शारून सावंत और हमारे नेपाली पास्टर, जिनकी प्रार्थनाएं, जिनका सहयोग हमें मिलता रहता है, और क्वायर के हमारे कुछ लोग, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे बड़े लोग जो अपने गीतों को देते हैं, और इन गीतों को हम इस प्रोग्राम के शुरू में या बाद में प्ले करते हैं। उन सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी आशा है कि ये बाइबल स्टडी हम सब के आशीष का कारण ठहरेगा। हम देखते हैं इस पत्री में, गलती को पत्री के दूसरे अध्याय के 20 पद हम देखेंगे, जहाँ पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Now St. Paul says here, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. अब यहाँ पर एक पूरे गवाही का वर्णन है, अंदरूनी गवाही का वर्णन है। संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के दुखों को अपने ऊपर लिए फिरता हूँ, और वो अन्यथा इसके बारे में बताता, जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 कुरिन्थी उसके 11 अध्याय के अंदर पौलुस ने इन बातों का वर्णन करा
कि किस किस या किन किन दुखों को उसने उठाया, और लिटरली उठाया। ये नहीं कि केवल वो वर्णन करते हैं, लेकिन शाब्दिक रूप से उन्होंने 5 बार तो 39 कोड़े खाए, 3 बार बेतें खाई, 1 बार पत्थरवा किया गया। और ये सारी बातें बहुत कठिन है। इस क्षणिक शरीर के लिए जो हाड़ा मांस का पुतला है, इतने दुखों को उठाना कोई मजाक नहीं है, कोई सरल बात नहीं है। और उसके बावजूद वो कहते हैं कि कलीसियाओं का बोझ मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में बना रहता था, तनाव बना रहता। किस प्रकार से वो लोग प्रभु में बढ़े, और खास करके जो कुरिन्थ की कलीसिया थी, उसमें बहुत सी समस्याएं पाई गई, और पौलुस उसके लिए चिंतित रहते थे हमेशा। तो उनके जीवन में वो तमाम बातें पाई गई जो वो प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने के अनुभव के अनुसार व्यक्त। वो कहता है, मैं प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जिस प्रकार से जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, लोग उनको बुरा भला कह रहे थे। कईयों ने कहा कि ए मसीह, अगर तू सचमुच में ईश्वर का मसीह है तो वहाँ से उतर आ, तो हम विश्वास करेंगे। ठट्ठू मोड़ आया। और कईयों ने बहुत सी बातें, कईयों ने कहा कि वो जिसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को पैर दिए, और गूंगों को बोलने की आवाज़ दी, अंधों को आंखें दी, नीचे उतरा, हम विश्वास करेंगे। सब कामों को देखने के बावजूद, सब कामों को जानने के बावजूद, ये वो लोग थे जो स्वधर्मी लोग थे, जो अहंकारी लोग थे, और पैसे के बल के कारण जो भी मुंह में आया बोल दिया। इस बात को भूल गए कि जो क्रूस पर लटका है वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, तभी तो उसने उठाया सारे दुखों को। और लिखा कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, फिलिपियों के 2 अध्याय के 5 से 11 में पढ़ लीजिएगा, कि आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु सहली, क्रूस की मृत्यु सहली। आज्ञाकारी होने के नाते, दीन होने के नाते उसने करा। और इस समय हम लोग और आप लोग जो प्रभु की सेवा में हैं, हमें बहुत हद तक इन बातों को याद रखने की आवश्यकता है। हम ऐसे हो तो नहीं सकते, क्योंकि बहुत कठिन है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते हैं, पासबानी की खिदमत करते हैं, मिशनरी की खिदमत करते हैं, इवेंजलिस्ट की खिदमत करते हैं, तो उन दुखों को हमें भी थोड़े हद तक कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। बोलने वाले उस समय थे, आज भी हैं, वो चुप नहीं होंगे जब तक कि अंतिम न्याय ना हो जाए, तब तक वो मृत्यु के स्वाद को ना चखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। लेकिन अगर पश्चाताप करते हैं तो मृत्यु से बच सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पश्चाताप करते हैं, कितने लोग ठट्ठा करते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद स्वधर्मी लोग ठट्ठा करते हैं प्रभु के दासों का, प्रभु के सेवकों का, और दुनिया भर की बातें करते हैं। आज भी करते हैं, तब भी करी, आज भी करते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग तो नहीं बोलते हैं। सचमुच में जो सचमुच में प्रभु के सेवक हैं, दास हैं, विश्वासी हैं, सेवक हैं, वो अपना बदला नहीं लेते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। और वे लोग प्रभु के हाथों में उन सारी बातों को सौंपते हैं, इस बात को जानते हैं, और वो क्या प्रार्थना करते, प्रभु इनको पश्चाताप का मन दे, ताकि बदल जाए। और पौलुस भी ये करता था। यीशु ने तो क्रूस पर यही कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता। तो पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, अब मैं जीवित ना रहा, यानी मैं क्रूस पर हूँ, क्रूस के अनुभव को मैं महसूस करता हूँ, इसलिए मैं जो जीवित हूँ, मुझ में मैं नहीं, पौलुस नहीं, पर यीशु मसीह जीवित है। मेरे द्वारा, मेरे दुखों के द्वारा किसको प्रकट कर रहा हूँ मैं? यीशु मसीह को। और सचमुच में अगर पौलुस प्रभु का सेवक नहीं होता तो किसी का मजाल था कि फरीसियों को इतना सताए, परेशान करे? कदाचित नहीं, कदाचित नहीं, नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो प्रभु का दास था, प्रभु का विश्वासी था, उसके जीवन के अंदर वो समर्पण पाया गया, तो हर जगह वो शांत रहे। He was silent, silent all the time, never retaliated, never criticized. He kept quiet, giving the time, opportunity for his accuser, those who persecuted him, that they should repent of their sins. और आज भी ये होता, आज भी ये होता। सब कुछ सुनाने के बाद, लिखने के बाद, बोलने के बाद, जिनके खिलाफ वो कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी जवाब दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु ने उनको बुलाहट दी है,
लेकिन प्रभु ने बुलाहट उनको दी है, पर याद रखिएगा जो उनके खिलाफ बातें बोलते हैं, उनको परेशान करते हैं, झूठी बातें उड़ाते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, प्रभु उनका भी हिसाब करेगा, क्योंकि सबका प्रभु ही इज गॉड ऑफ एवरीवन। और बात यहाँ आ जाती है अंत में, याद रखने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। आज बच रहे हैं, आज किसी न किसी वजह से ये लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो जो मनों का जांचने वाला वो जानता है कि कौन ऐसा करता है। और अगर वो व्यक्ति पश्चाताप ना करे तो वक्त आएगा कि उसका न्याय किया जाएगा, और फिर वो कहाँ जाएगा हम सब जानते हैं। वचन में साफ साफ लिखा है। तो यहाँ पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ केवल इस विश्वास से जीवित हूँ कि जो परमेश्वर के पुत्र पर, मेरा विश्वास परमेश्वर के पुत्र पर है, जो मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए क्रूस पर लटकाया गया, मेरे लिए मारा गया, और जिसको मेरे लिए कब्र पर रखा गया, कब्र में रखा गया, और फिर चूंकि ईश्वर का पुत्र है, वो अनंत स्वामी है, वो स्वर्गदूतों का राजकुमार है, कब्र उसको कुछ समय के बाद रख नहीं सकी, कब्र से वो निकल गया, क्योंकि ये भविष्यवाणी है कि तू मेरे पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा, सड़ने नहीं देगा। वो जरूर मर गया, लेकिन उसका शरीर जो था, जो कब्र में रखा गया था, निष्क्रिय और बिल्कुल निष्प्राण देह, वो 3 दिन के अंतराल में फिर से जी उठा, कब्र से निकल करके लोगों को दिखाई दिया लगभग 40 दिनों तक, और 40 दिन के बाद वही कई सैकड़ों लोगों के सामने स्वर्ग पर उठा लिया गया। और जब वो उठा लिए जा रहे थे तो स्वर्गदूत, चूँकि ये गलील के लोग थे जो ऊपर की तरफ देख रहे थे, स्वर्गदूत उतर आए 2, लिखा है उन्होंने कहे गलीली पुरुषों, यही यीशु जो आज उठा लिया गया है दोबारा आएगा, और आज भी हम उसके दोबारा आगमन की बाट जोते। वो जीवित है, अब वो न्याय करने आएगा। पहले उद्धारकर्ता के रूप में आया, अब वो न्याय करने आएगा। इन द फर्स्ट इंस्टेंस ही केम टू सेव द वर्ल्ड, बट नाउ ही इज गोइंग टू कम एज द लिविंग एंड अल्टीमेट जज ऑफ फॉर एवरीवन। उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। इस बात को हम याद रखें, चाहे हम कितने बड़े बड़े धुरंधर हों, कहीं पर हम कितने सालों से रह रहे हों, हमारा बहुत बड़ा हमारा सम्मान है, हमारा स्वागत है, और लोग हमारे लिए बहुत कुछ अच्छी चीज बातें कहते हैं, लेकिन अगर वो हमारी अंदरूनी बातें जान जाए ना तो किस्सा अलग हो जाएगा। लेकिन प्रभु जानता है। पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं अगर जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरा जीवित रहना, मेरा चलना फिरना प्रभु के नाम से है, जिसने मुझसे प्रेम करा और अपने आप को दे दिया। माई टू लिव इन दिस वर्ल्ड आई हैव बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी, एंड द लाइफ आई नाउ लिव इन द फ्लैश आई लिव बाय फेथ इन द सन ऑफ गॉड हु लव्ड मी एंड गेव हिमसेल्फ फॉर मी। उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया और मैं उसी के लिए जीवित हूँ मित्र। पौलुस कहता है हम भी जो प्रभु के विश्वासी हैं, हम भी यही कह सकते कि अगर मैं जीवित हूँ तो प्रभु के लिए जीवित हूँ, और अगर प्रभु के लिए जीवित हूँ तो बदला लेना, दूसरों के लिए सोचना, जो परेशान करते हैं, दुख देते हैं, पहुँचाते हैं, वो मेरा काम नहीं है। तो उसका काम है जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे बुलाया है, और जिसके लिए मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हूँ, जिसके लिए मैं दुनिया घूमता हूँ, सब जगह जाता हूँ ताकि उसके क्रूस का प्रचार करूँ। इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ लिखा है 21 पद में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अब यहाँ व्यवस्था की बात आती, व्यवस्था की बात आती, और मैं उसके बारे में कुछ पदों का आपके सामने पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर, जो यहाँ लिखा हुआ, जो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को जानें। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाल लें
क्योंकि अब्राहम का जिक्र यहाँ है, व्यवस्था अब्राहम के वंशज को दी गई, इसका वर्णन यहाँ पर है। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकालें इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 8 से मैं पढ़ूंगा 12 पद तक। आई विल रीड फॉर ऑल ऑफ अस फॉर द स्टडी अबाउट द लॉ एंड द लॉ टू whom it was given, the children of Abraham. It is written here in the book of Hebrews, chapter 11, verse 8 onwards. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. By faith Sarah herself received a power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised him. Therefore, from one man's and him as good as dead were born descendants, as many as the stars of the heaven, and as many as of the innumerable grains of sand of the seashore. अब यहाँ पर इस बात को समझाया गया है। मैं सारी पद को पढ़ना चाहूँगा हिंदी में क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर इसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने पर था। और अगर आप देखें उत्पत्ति की किताब के 12 अध्याय के 1 से 4 पद में वहाँ यही बातें लिखी गई। व्यवस्था उनको और उनके वंश को दिया गया और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा के हुए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जो उसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। और यहाँ पर और आगे बातें लिखी हैं जिनको मैंने पढ़ा भी अंग्रेजी में, आप देख सकते हैं। जो मुख्य बात है वह है व्यवस्था के द्वारा लोग उद्धार नहीं पा सकते हैं। व्यवस्था किसको दी गई? इब्राहिम के वंशज को दी गई, जिनको इस्राएल जाति कहा गया। व्यवस्था से लिखा है पाप की पहचान होती है और यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता है। तो पौलुस कहते हैं मैं परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर हम व्यवस्था के द्वारा ठहरा, रोमियो की किताब के अंदर पौलुस ने इन बातों का वर्णन किया है, हमने देखा इन बातों को। वो कहता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि व्यवस्था में बहुत सी बातें हैं और अगर हम सब बातों को मानकर एक में चूक जाए तो फिर हमारा जीवन जो है व्यवस्था के विरोध करने वालों का जीवन हो जाए, व्यवस्था को स्वीकार ना करने वाले का जीवन हो जाए। इसीलिए हमारा उद्धार जो है व्यवस्था के द्वारा नहीं पर अनुग्रह से संभव है, और उस अनुग्रह पर यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। जो अनुग्रह करने वाला उस पर विश्वास करते हैं, उनसे सारा कार्य कर। उसने कहा, हमने कल देखा था, यीशु ने कहा मत्ती उसके 5 अध्याय के 17 पद में वो कहा कि मैं ये मत समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूँ, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं लेकिन पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करता है और उसके इस कार्य को जब हम अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, और उसके इस कार्य को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। और वो अनुग्रह के कारण, द अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड फॉर विच नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट और नो ह्यूमन बीइंग इज एलिजिबल, लेकिन वो हम पर अनुग्रह करता है। और जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता। परमेश्वर के दृष्टि में कोई व्यक्ति अपने कामों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अच्छी भाषा के द्वारा, अपने समझ के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। नो वन इज काउंटेड राइचियस बिफोर गॉड बिकॉज ऑफ हिज और हर एबिलिटी।
All our abilities before him are like filthy rags. हमारे सारे भले कार्य परमेश्वर के सामने गंदे चित्रों के समान, इसलिए जब हम विश्वास करते हैं, when we trust Jesus, we are saved from our sins. And then we are given a new heart. I've been telling you again and again and again. As though by faith we receive His holy blood in our arteries spiritually, we start flowing in us, giving us new life. New life. तीसरी बात, तीसरा अध्याय, उसके पहले पद में, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने मसीह यीशु क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हाउ यू हैव रिसीव्ड द होली स्पिरिट एंड हिज स्पिरिट। यहाँ लिखा है, लेट मी आस्क यू वन ओनली दिस, डिड यू रिसीव द स्पिरिट बाय वर्क्स और बाय द लॉ और बाय हेयरिंग विथ फेथ? कैसे हम उस आत्मा को प्राप्त करते हैं? लिखा है बाय हेयरिंग विथ फेथ, विश्वास के समाचार के द्वारा हमने पाया उसके आत्मा को। हमने विश्वास करा और उसने हमें उस आत्मा से परिपूर्ण करा। हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे जीवन की कामयाबी हमारे विश्वास करने से, नॉट बाय वर्क्स। एंड इफ यू ट्रस्ट ऑन योर वर्क्स, इन योर वर्ड्स, यू एंड आई विल बी मोस्ट मिजरेबल। उससे कुछ नहीं होना। हमारा विश्वास जो कार्य कब होता है? जब विश्वास करते हैं। आवर फेथ बिकम operational when we have faith, trust in Jesus. But merely saying faith, nothing will happen. The faith needs to be executed as we need to trust Jesus. लिखा ना, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते रहो। He is the initiator of faith, and we need to have faith in Him in order to be saved. अब यहाँ पर ऐसा लगता है गलीतियों के लोग जो थे, गलीतिया के विश्वासी जो थे, वो इन बातों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते। विश्वास तो कर लिया, लेकिन अब उनके मन में शक उत्पन्न हो कि क्या ये हो सकता है, क्या हो सकता है। पौलुस कहता कि मित्रों, मुझे ऐसा लगता कि मानो यीशु मसीह तुम्हारे सामने क्रूस पर चढ़ाया गया। और कुछ सालों पहले ऐसा हुआ यरूशलेम में, और उसका प्रचार पौलुस ने कहा उनके बीच में मिशनरी यात्रा में जाकर के, ये गलती विश्वासियों, मैंने तुम्हें इसकी गवाही दी और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने मानो यीशु मसीह दिख जाए कि क्रूस पर टांगा जाए, तब तो विश्वास करोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमें तुम्हारे सामने प्रचार करा। और तुम्हें इस बात पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम उद्धार को प्राप्त करोगे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? कि तुम्हारा विश्वास कम होता जा रहा है, हर बात में जो शक कर रहे हो, और शक करने वाला शारीरिक व्यक्ति है। The one who doubts is a carnal person. He has in life the spirit of carnalism. दुनिया की बातों के साथ समझौता, और बहुत से हम लोग आज भी ऐसा ही पाए जाते हैं। हमारे जीवन जो है दुनिया की बातों के साथ समझौता कर लेता, और उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते जो हुई है, क्योंकि दुनिया की बातें सहज है, दुनिया का मार्ग चौड़ा है, सब तरफ चकाचौंध है और खिंचाव है, अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को सकरे मार्ग में लिए जाता है ताकि हम उसके विश्वास में मजबूत किए जाएं। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस अब कह रहे हैं कि भाई यीशु मसीह के विश्वास में आने के कारण तुमने दुख उठाया, और आज भी लोग उठाते हैं। कईयों को मैं जानता हूँ जिनको घर से बेदखल कर दिया जाता, कईयों को मैं जानता हूँ जिनको घर के प्रॉपर्टी से, उनके बाप दादों के प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया।
अब तुम जाओ, क्योंकि तुम विधर्मी हो गया उनके नज़रों में, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण करा। लेकिन एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके उन्होंने कभी कहा हो 15, 20, 25, 30 साल बाद कि हमने गलती कर। कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करना जीवन है और तमाम आशीषें हैं। Once a person trusts in Jesus Christ, he is everything for him or her. And I know personally a lot of people of that quality, of that nature, of that testimony, who have left everything for the sake of Christ, and Christ has never left them. They are in a family, they are in a society, we know them. Because Jesus is real. यीशु मसीह सत्य है, वो विश्वास योग्य है और वो किसी को धोखा कभी नहीं देगा, क्योंकि वो ईश्वर है, वो सत्य है, वो मार्ग है और वो जीवन है। चौथी बात यहाँ देखते हैं 5वें पद में, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम इस सामर्थ्य के कार्य काम करता है, क्या व्यवस्था के कामों से यह सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब यहाँ पर फिर से एक बात आ गई, व्यवस्था के कामों से। और मैं चाहूँगा कि हम कुछ पदों को और देखें व्यवस्था के संदर्भ में, जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिनको हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार से जो व्यवस्था है परमेश्वर के वचन के आधार पर उन पर हमें विश्वास लाने की आवश्यकता है। जो व्यवस्था की बातें हैं वो हमारे जीवन को कभी भी परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं कर सकती। व्यवस्था से हम कभी भी परमेश्वर के सामने आकर उसके सामने योग्य नहीं ठहर सकते। व्यवस्था जो है हमारे जीवन को, हमारे जीवन के पापों को पहचानना हमारी मदद करता है। अब यहाँ पर लिखा है रोमियो उसका 3रा अध्याय और 17 पद से मैं पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो उसका 3रा अध्याय 17 पद से क्या लिखा है देखिए। यदि तुम यहूदी कहलाता है, रोमियो उसका 2रा अध्याय, माफ कीजिएगा, रोमियो का 2रा अध्याय 17 पद से, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानना और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है, और मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक और ज्ञान सच्चा नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है, तो क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? ये जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिर को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा में है। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों पर माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुम जो लेख पाने और खतना किए जाने पर व्यवस्था को माना नहीं करता दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है और न खतना वो जो प्रगट में देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय और आत्मा का है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य के ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। इसका निचोड़ क्या? व्यवस्था से हम उद्धार नहीं पा सकते। व्यवस्था खतने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर मन के खतने की बात है, जो नए बनने की बात है, नए सृष्टि बनने की बात है। तो व्यवस्था के कारण हमारे पाप की पहचान होती है और अनुग्रह के कारण हम पापों से उद्धार पाते हैं और यीशु मसीह के लहू से हम उद्धार की अनुभूति में लाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पौलुस साफ साफ कहता है कि व्यवस्था जो है वो हमारे मानने के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होती है, लेकिन व्यवस्था से हमारा उद्धार नहीं होता है। व्यवस्था से हमारे जीवन के पापों की पहचान होती है। व्यवस्था ने कहा ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये करो, करो, करो। तो जब हम व्यवस्था को मानने की बात करते हैं तो उससे हमारे जीवन के अंदर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हमने पाप किया।
व्यवस्था आपको और किसी को, यहूदियों को और बाकी जो मानने वाले हैं उनको धर्मी नहीं ठहरा सकते, लेकिन धर्मी ठहराने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह का लहू जिस पर हम विश्वास करते हैं और धर्मी ठहराए जाते हैं। पांचवी बात, छठवां पद लिख, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास करा और उनका विश्वास जो था उनके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब इसको देखें, हम इस बात को पाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर। मैं चाहूँगा थोड़ी देर हम निकालें, इसको देखें क्या लिखा है यहाँ पर। और जहाँ पर लिखा है कि ये बात अब्राहम के लेखे में धार्मिकता गिनी गई, धार्मिकता गिनी गई। मैं पढ़ूंगा आपके सामने, यहाँ लिखा है इन बातों 15 अध्याय उत्पत्ति का। इन बातों के पश्चात यहोवा के वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल तेरा अत्यंत बड़ाई और प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस वह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अर्थात तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा, ये तेरा वारिस ना होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। 5 और 6 पद, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की दृष्टि करके तारागण को देख, गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर दिन के समय अब्राहम को बाहर ले गया कि आजा बाहर, और दिन के समय तारे दिखते हैं? नहीं दिखते। लेकिन यह लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया कि वो जो कह रहा है वो करेगा, और ये बात उसके लेखे में धार्मिकता गिनी गई। ठीक उसी प्रकार से जो हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाती है, और धर्मी होने की वजह से हम अब्राहम के आत्मिक संतान बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो, खासकर अन्य जाति लोग, पेगन्स, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में लिए जाते हैं और हम उसके संतान होते हैं। और उसके राज्य की प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई कि दुनिया का एक एक कुल तेरे कारण आशीष पाएगा। हम उस विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान बन जाते हैं। अब्राहम ने तो परमेश्वर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जब हम रुक जाएंगे, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज शाम को आपने हमसे बातचीत करी है। जो वचन का पाठ हमने पढ़ा प्रभु, जो जिस पर हमने विचार कर, हम चाहते प्रभु कि हमारे हृदय के अंदर प्रभु ये नक्श कर जाए, लिखी जाए प्रभु, ताकि हम आप में बढ़ सकें। संत पौलुस के प्रभु इन वचनों के लिए जो उन्होंने लिखा गलती के कलीसिया को प्रभु, हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु ये बातें हमारे जीवन के अंदर नक्श की जाए, लिखी जाए प्रभु, ताकि हम आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें। आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते प्रभु वचन के आशीष से आप में परिपूर्ण करें, ताकि हमारे हृदय के अंदर फलवंतित हो जाए प्रभु, और फल ला सके 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some couple of announcement, and I hope that you will remember this, because these are very important. This Bible study will continue as it has been now since last 4 months, and the time is 7:30 p.m. Some of you are free after 8 o'clock, 9 o'clock or 10 o'clock. You may feel convenient and watch accordingly. Number 2, our MWIFE meeting is being held every Sunday afternoon, and I request our MWIFE members to please connect with Mr. Utkarsh so that he can help you and guide you. Also, our Sunday school is being held now through link and Zoom at 5 o'clock evening every Sunday, and I want to appreciate Dr. Bitra George. Actually, I had
told him earlier to have this by Zoom, and he has started this. And pray for. I also thank the Lord for all our teachers who are helping. So this will continue, and all our parents are requested to please motivate our children. मैं चाहूँगा हमारे सारे माँ बाप से अपने बच्चों को मोटिवेट करिए। हर संडे इस संडे स्कूल में भाग लें जूम के द्वारा। इसका वक्त है शाम को 5 बजे हर संडे को, और इससे हमारे बच्चों को आशीष मिलेगी, यही हमारी आशा है। साथ ही साथ हमारे WCS के बहनों की मीटिंग भी होती है हर सैटरडे को, हर सेकंड सैटरडे को शाम को 4 बजे जूम के द्वारा। पिछले दिनों मिसिस संजीता विश्वास ने वचन दिया और मुझे बताया गया कि बहुत सी बहनों ने भाग लिया। मित्रों, बहनों और बच्चे, हमारा घर यानी पार्सनेज आपके लिए खुला है। इन दिनों में आप आ जा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो अगर बहनों की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, आप प्रार्थना चाहते हैं, हमारी वाइफ मिसिस संजीता विश्वास आप लिए उपलब्ध हैं। वो यहाँ रहती हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इस समय का फ़ायदा उठाएं और उनको फ़ोन भी कर सकती हैं, उनसे बात भी कर सकती हैं। हमारा घर आपके लिए खुला है, आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि हम अपने चर्च फंड देते रहें। इन दिनों में चर्च ऑफिस खुल रहा है। हमारा समय है वीकडेज में सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक। तो मेहरबानी से चर्च फंड या टाइथ या संडे ऑफरिंग जो आप अपने घरों में जमा करते हैं, उनको जमा करिए आ करके और रसीद ले लीजिए। हम निरंतर प्रार्थना करें हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे माननीय राष्ट्रपति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय राज्यपालों के लिए, माननीय मुख्यमंत्रियों के लिए, हर एक MLAs के लिए, हर एक MPs के लिए। हम प्रार्थना करें पुलिस और सेना के लिए कि परमेश्वर उनकी मदद करें ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में, बाकी तमाम जिम्मेदारियों में वो आगे बढ़े और ये देश तरक्की कर सके। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, खासकर हमारे बिशप सुबस मंडल के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हमारे DSS के लिए, हमारे पासवानों के लिए। खास करके हम प्रार्थना करें हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लिए, रेवरेंड सुजीत दास के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर के लिए, रेवरेंड वरिंदर कुमार के लिए, क्योंकि इन दिनों में बहुत कठिन है फंड रेज करना। पिछले 4 महीनों से कई कठिनाई, लेकिन प्रभु इनकी मदद करें ताकि इनके अगुवाई में हमारे कॉन्फ्रेंस और तरक्की कर सके। हम प्रार्थना करें हमारे लेटी के लिए, हमारे WCS के बहनों के लिए, हमारे MYF के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, मैसेज मैन के भाइयों के लिए। प्रभु का अनुग्रह इन पर बना रहे। आइए हम धन्यवाद के साथ इस बाइबल स्टडी को समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमारी मदद करी कि हम इस बाइबल स्टडी को आज यहाँ कर सकें। प्रभु, हम जब इसको समापन करते हैं हमारी मदद सहायता करें और रात भर में संभाल प्रभु, कल का नया दिन दिखाएं ताकि कल फिर से एक बार एक बाइबल स्टडी को लेकर आपकी स्तुति कर सकें। हमारी इस धन्य कलीसिया पर प्रभु जो आपकी दया है प्रभु, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च पर आपकी आशीष बनी रहे। हमारे इंग्लिश कांग्रीगेशन के हर एक विश्वासीगण, हिंदी कांग्रीगेशन का हर एक विश्वासीगण और नेपाली कांग्रीगेशन में हर एक विश्वासीगण प्रभु, हमारे कलीसिया के हर एक माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जवान के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे जो लीडर्स हैं प्रभु, खासकर जो संडे स्कूल चलाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवानों के लिए प्रभु, जो जवानों की मीटिंग लेते हैं और मेथोडिस्ट यंग एडल्ट फेलोशिप की मीटिंग को लेते हैं, WCS की मीटिंग लेते हैं प्रभु, इन सब पर आपके आशीष हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। आज के बाइबल अध्ययन में आपकी सहायता रही प्रभु, आगे भी संभाले सहायता करें। हमें से हर एक पर आपके आशीष हो। कोरोना वायरस के बीमारी से, इन्फेक्शन से बचाएं प्रभु। अगर आज कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे प्रभु, ताकि आपकी महिमा स्तुति हो सके। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे। आज जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की फाकत शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन।
यीशु प्रभु है। प्रभु आपका आशीष दे, आपकी सहायता करे और आपके जीवन को आशीष का कारण बनाए। सबको शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल। मे गॉड abundantly bless each one of you. Thank you. God bless you.